हरे कृष्ण। तो जैसे हमने चर्चा की, अध्याय 4 ग्रंथ का नाम है राजविद्या। तो इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, अध्याय 3 में हमने क्या पढ़ाई की? किसी को कुछ याद है? कुछ हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर 3? अभी सब लोग पलट के देख रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमने लास्ट चैप्टर हमने साक्षी गोपाल जी का स्टोरी पढ़ा था, सुना था। ओके, तो किस किस कॉन्टेक्स्ट में था वो, किस संदर्भ में था वो स्टोरी? तो जी ने स्टोरी क्यों बताई? प्रभु जी आरती की विधियां बताए थे। जी बताइए। आरती पूजा की विधि करने के लिए बताया। ओके, तो पूजा की विधि के लिए क्या चाहिए? सामग्री क्या यूज करते हैं? ओके, सामग्री चाहिए तो पूजा की विधि बताई थी, ठीक है। देखिए, स्टोरीज तो हमको याद है, पर स्टोरी का लेसन भी याद होना चाहिए, नहीं तो फिर वो स्टोरी कहाँ बोलनी है वो पता नहीं चलेगा। स्टोरी तो अच्छी है पर कहाँ कोट करनी है। तो लास्ट चैप्टर का टाइटल क्या था, थर्ड चैप्टर का? कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। हाँ, शक्तियों का ज्ञान। तो कृष्ण की विभिन्न शक्तियां हैं और वो कैसे काम करती है उसके बारे में रूपा जी बता रहे थे। तो भगवान गीता में अपनी शक्तियों के बारे में विस्तृत ज्ञान देते हैं 9वें अध्याय में। भगवान की बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, और सभी शक्तियां जो है भगवान के वश में है, भगवान के अधीन होकर काम करती हैं। एक श्लोक भगवान प्रभुपाद जी कोट करते हैं, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि कैसे मेरी अध्यक्षता में प्रकृति है, ये अच्छे से काम कर रही है। प्रकृति भगवान की शक्ति है, भौतिक प्रकृति है, और भौतिक प्रकृति के अलग अलग अवयव प्रभुपाद जी ने बताए। फिर आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में बताया, और प्रभुपाद जी समझा रहे थे कैसे आध्यात्मिक प्रकृति भगवान के ऊपर आश्रित है। सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है, पर ऐसे नहीं कि भगवान थक जाते हैं। भगवान सबको धारण करते हैं और अच्छे से भगवान सबको मेंटेन भी करते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे थे 16,000 महल बनाए थे कृष्ण ने द्वारका में, तो भगवान को कोई कमी नहीं है। भगवान को अगर मेंटेन करना हो तो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर कैसे भगवान सब जगह व्याप्त हैं, सब जगह हैं, और सभी, इवन अर्च विग्रह में ही भगवान है, वो भी भगवान की एक शक्ति है, अर्च विग्रह। और उसके सिलसिले में प्रभुपाद जी ने साक्षी गोपाल की स्टोरी बताई थी कि कैसे अर्च विग्रह में भगवान है और अर्च विग्रह बोल सकते हैं, चल सकते हैं। तो साक्षी गोपाल की स्टोरी बताई थी। और एक और स्टोरी बताई थी प्रभुपाद जी ने, किसको याद है? एक और स्टोरी बताई थी, नारद मुनि। हाँ, नारद मुनि और हाथी वाली स्टोरी। हाँ, हाथी वाली, तो कॉबलर, मोची मोची जी प्रभु जी। मोची और ब्राह्मण की स्टोरी बताई थी प्रभुपाद जी ने, कि मोची को विश्वास नहीं था, सॉरी, मोची को पूर्ण विश्वास था भगवान कुछ भी कर सकते हैं, पर जो ब्राह्मण है उसको विश्वास नहीं था कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वो डाउट करता था। फिर वो एक स्टोरी बताई, उसे प्रभुपाद जी ने समझाया कि कैसे भगवान की शक्तियों के माध्यम से भगवान सब कुछ कर सकते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः, कि कैसे मैं सभी जगह व्याप्त हूँ अव्यक्त रूप में, और व्यक्त रूप में प्रकट हो सकता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्च विग्रह चाहिए। तो अर्च विग्रह के अलग अलग प्रकार के अर्च विग्रह होते हैं। 8 तत्वों से अर्च विग्रह बन सकते हैं, शास्त्रों में वर्णन है। पत्थर से है, लकड़ी से है, लोहे से है, ऐसे अलग 8 तत्वों से अर्च विग्रह की, ज्यूल्स, रत्न से भी अर्च विग्रह बन सकते हैं, मन से भी अर्च विग्रह बन सकते हैं। तो ये भी 8 प्रकार में एक आता है, मन। तो ऐसे अलग अलग अर्च विग्रहों की स्थापना करके हम पूजा कर सकते हैं। तो ये इन पूरी शक्तियों का वर्णन प्रभुपाद जी ने पिछले अध्याय में किया था।
तो आज हम अगला अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 4, महात्माओं के माध्यम से विद्या। तो हम अभी स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। और रीडिंग के लिए लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था वहां से हम शुरू करेंगे। आई थिंक प्रियंका माता जी आपने पढ़ा था लास्ट टाइम? यस प्रभु जी। ओके। और ये राधा माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? या फिर शांति ओमर माता जी? ओके, शिल्पी माता जी? मैं यस पढ़ूंगी। प्रभु जी पढ़ूंगी। हाँ, यस पढ़ी। महात्माओं के माध्यम से विद्या। कृष्ण की अर्चना से सदैव संलग्न रहने वाले महात्मा जन सृष्टि के सभी पहलुओं में कृष्ण की उपस्थिति देखते हैं। जैसा कि कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये महात्मा जन भगवत गीता के 9वें अध्याय के गोपनीय ज्ञान से सुपरिचित होते हैं और वे कृष्ण के समस्त वस्तुओं के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। महात्मा नस्तु माँ पार्थ दैवी प्रकृति माँ श्रुत्या भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा निस्संदेह जानता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वेदांत सूत्र की उपस्थिति है अथो ब्रह्म जिज्ञासा। यह मनुष्य जीवन ब्रह्म विषयक जिज्ञासा करने के लिए है। वर्तमान काल में हम छोटी छोटी नश्वर वस्तुओं के अध्ययन में लगे रहें। ब्रह्म का अर्थ है महानतम, किंतु हम महानतम पर लक्ष्य केंद्रित ना करके आहार, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन जैसी पार्श्विक समस्याओं का हल ढूंढने के प्रयास में उलझे हुए हैं। ये छोटी छोटी समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं। आहार, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन का भोग तो पशु भी करते हैं। इन सबकी व्यवस्था विद्यमान है। ये शारीरिक आवश्यकताएं वास्तविक समस्याएं नहीं है, किंतु हमने ही इन्हें समस्याएं बना रखा है। वेदांत सूत्र हमें आदेश देता है कि हम इन समस्याओं में ना उलझें, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के जीवन में हल हो जाती हैं। हमारी समस्या तो दृश्य जगत के स्राते के विषय में जिज्ञासा करने की है। मनुष्य जीवन ऐसी भौतिक समस्याओं को हल करने के लिए नहीं, संघर्ष करने हेतु नहीं मिला, जिन्हें मल बख्शी सुअर भी हल कर सकते हैं। सुअर अत्यंत निकृष्ट पशु माना जाता है, किंतु उसे भी भोजन, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन की सुविधाएं मिली हुई हैं। यदि हम इन वस्तुओं के लिए प्रयत्न ना भी करें तो भी हमें प्राप्त हो जाएंगी। बजाय इसके मनुष्य तो उस उद्गम की खोज के निर्मित है जहां से ये सारी वस्तुएं आती हैं। वेदांत सूत्र की उक्ति है कि ब्रह्म वह है जिसमें प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। जन्मादस्य यतः दार्शनिक, विज्ञानी, योगी, ज्ञानी तथा आध्यात्मवादी सभी प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में इस स्रोत को सर्व कारण कारणम कहा गया है, अर्थात श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का आद्य स्रोत समझ लेने पर महात्मा जन ऐसा आचरण करते हैं। कृष्ण स्वयं इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यंत्रश्च दृढ़व्रता नमस्य न त्रिश मां भागत्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा जन नित्य निरंतर मेरे यशोगान करते हुए, दृढ़ निष्ठा पूर्वक चेष्टा करते हुए तथा मुझे प्रणाम करते हुए भक्ति भाव में निरंतर मेरी उपासना करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। सोनम माता जी आप पढ़ेंगे हिंदी? नहीं प्रभु जी। ओके ठीक है। सुमेधा माता जी?
सुमेधा पांडे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यू विश टू रीड? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। यस प्रभु जी, बट यस प्रभु जी। वह से शुरू करना। कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए, आवाज आ रही है? शायद आपको नहीं आ रही है। ओके प्रभु जी। यह यशोगान ही हरे कृष्ण की कीर्तन अर्थात भक्ति योग की विधि है। महात्मा जन की प्रकृति, उनके अवतार तथा उनके उद्देश्य को समझते हुए अनेक प्रकार से उनका गुणगान करते हैं। किंतु अन्य ऐसे लोग भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। कृष्ण ने 9वें अध्याय में इनका भी उल्लेख किया है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम अनुमाश्रितम परम भाव जानन्तो मम भू महेश्वरम। मैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवद गीता 9.11। मूढ़ जन जो वर्षों से भी अधिक निकृष्ट हैं, भगवान का उपहास करते हैं। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता वह या तो पागल होगा या निरा मूर्ख। भगवान में विश्वास न करने का कोई कारण है ही नहीं और उन पर विश्वास करने सबसे स्क्रीन ऊपर स्क्रीन ऑलरेडी ऊपर है, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं प्रभु जी, मेरे अभी इधर अपडेट नहीं हुआ मेरे स्क्रीन में। नेटवर्क आपका शायद पूरा है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है। Can I हाँ प्रभु read जी, अभी आया। कि ठीक है, क्या कंटिन्यू? ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन, someone else can read. ओके ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। Can I read प्रभु जी? यस मैम, पढ़िए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। के लिए हर दृष्टि के कारण मौजूद है। कोई कह सकता है कि इसका भगवान में विश्वास नहीं है, किंतु उसे ऐसा कहने की शक्ति किसने प्रदान की है? जब मृत्यु आती है तो वो वाग शक्ति बंद हो जाती है, तो फिर वाग शक्ति देने वाला कौन है? क्या ये वाग शक्ति पत्थर से स्वतः प्राप्त हुई है? जो ही परम सत्ता इस वाग शक्ति को छीन लेती है, या शरीर पत्थर से अधिक कुछ नहीं रह जाता। वाक शक्ति का होना ही इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ देने वाली कोई परम सत्ता है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य जानता है कि जो कुछ भी उसके पास है वो उसके अधीन नहीं है। यदि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो हमें किसी न किसी शक्ति में तो विश्वास करना ही होगा, जो हमें पग पग पर नियंत्रित करती है। यह शक्ति को हम चाहे ईश्वर कहें अथवा प्रकृति या अन्य कुछ ब्रह्मांड में एक नियामक शक्ति आवश्यक है, और कोई भी समझदार मनुष्य इससे इनकार नहीं कर सकता। कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और एक ऐसे मनुष्य की भांति प्रकट हुए थे जिसमें अलौकिक शक्ति थी, किंतु उस समय 99% लोग उन्हें भगवान के रूप में नहीं पहचान सके। उन्हें वे इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि उनके पास देखने वाली आंखें न थी। परमम भगवम अजनान्त, भगवान को परमम भागवम अजानंत, भगवान को पहचानना कैसे संभव हो पाता है?
उन्हें अलौकिक शक्ति और शास्त्रों तथा विद्वानों के प्रमाणों से पहचाना जा सकता है। जहाँ तक कृष्ण का संबंध है, प्रत्येक वैदिक प्रमाण में उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। जब वे इस धराधाम में उपस्थित थे तब उनके कार्यकलाप अलौकिक थे। यदि कोई इस पर विश्वास नहीं करता तो ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि चाहे जो भी प्रमाण दिया जाए वह स्वीकार नहीं करेगा। भगवान को देखने पाने के लिए आंखें भी होनी चाहिए। वे इस भौतिक इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते। अतः भक्ति योग वो विधि है जिसके द्वारा इंद्रियों को पवित्र किया जा सकता है, जिससे हम समझ सकें कि भगवान क्या है और कौन है। हमें देखने, सुनने, छूने, चखने आदि की शक्ति रहती है, किंतु यदि ये इंद्रियां भोथरी हो तो भगवान को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया इस इंद्रियों को विधि विधानों के द्वारा विशेष रूप से हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा प्रशिक्षित करने की विधि है। मोद कर्माणु मेष ज्ञान विचेतसा रक्षा सीमा सुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताहाम। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान की का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। स्वाति अग्रवाल माता जी, रीड। आप पढ़ना चाहेंगे स्वाति माता जी? जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है अभी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मैं रीड करना चाहती हूँ। मोघाशा शब्द बताता है कि नास्तिकों के मनोरथ व्यर्थ हो जाएंगे। कर्मी जन सदैव अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए किसी न किसी अच्छी वस्तु की आशा रखते हैं, किंतु ये कहाँ पर रुकेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। वे अपनी बैंक बचत बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं और आशा लगाए रहते हैं कि एक बिंदु पर पहुंचकर उन्हें सुख प्राप्त होगा, किंतु वह बिंदु कभी नहीं आ पाता, क्योंकि वे तुष्टि के चरम बिंदु को नहीं जानते। जो लोग माया के आकर्षणों के वशीभूत हो जाते हैं वे जीवन के परम उद्देश्य को नहीं समझ पाते। गोह कर्माण शब्द सूचित करता है कि यद्यपि वे अत्यधिक श्रम करते हैं किंतु अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। यदि हम कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ रूप से स्थित नहीं हो लेते तो हमारे सारे कार्यकलाप अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। यदि हम कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ रूप से स्थित नहीं हो लेते तो हमारे सारे कार्यकलाप अंत में व्यर्थ जाएंगे। यह किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं, वरन यह तो स्वयं श्री कृष्ण की निर्णय है। यदि हमें ज्ञान की खोज करनी है तो हमें इस बात की खोज करनी चाहिए कि कृष्ण भगवान है या नहीं। बिना किसी उद्देश्य के हजारों वर्ष से तर्क वितर्क से क्या लाभ। परमेश्वर इतने विराट है कि मनोधर्म से उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। यदि हम मन तथा वायु की गति से लाखों वर्षों तक यात्रा करें तो भी मनोधर्म द्वारा परमेश्वर तक पहुंच पाना दुष्कर होगा। ऐसा भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें किसी ने मात्र अपने मनोधर्म द्वारा परम सत्य को प्राप्त किया हो। अतः मोह ज्ञान शब्द इसका सूचक है कि सांसारिक ज्ञान की प्रक्रिया भ्रमित करने वाली है। सूर्यास्त होने के बाद सूर्य का दर्शन कर पाना हमारे प्रयासों के परे है। हमें प्रातः काल तक सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि हम सूर्य जैसी भौतिक वस्तु को अपनी सीमित इंद्रियों से देखने में असमर्थ है तो भला अभौतिक पदार्थ को देख पाना कैसे संभव है। अपने स्वयं के प्रयास से कृष्ण को खोज पाना या समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत के द्वारा अपने आप को योग्य बनाना होगा और उनके प्रकट होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। भगवद गीता 10.10।
कृष्ण हमारे भीतर है, किंतु हमारी भौतिक वृद्धावस्था के कारण हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। जो राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति के हैं, राक्षसीम आसुरीम, वे इस भौतिक जीवन को ही सर्वस्व समझते हैं और इसी को जीवन का लक्ष्य मानते हैं कि उससे जितना आनंद उठाया जा सके उठा ले। वे ऐसा करने का प्रयास तो करते हैं, किंतु ऐसा करते हुए निरंतर पराजित होते रहते हैं। भौतिक प्रकृति का विदोहन करना वास्तविक आनंद पाने की प्रक्रिया नहीं है। यदि हम कृष्ण भावनामृत को अपनाना होगा, भौतिक जगत में समस्त दुखों का आदि और अंत होता है। इस सुख की प्राप्ति के लिए हमें मात्र कुछ समय निकाल कर हरे कृष्ण का जप करना होगा। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा देवतागण परमेश्वर के साक्षात्कार हेतु सारा जीवन लगा देते, तो भी सफलता हाथ नहीं लगती थी। इस युग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने भगवत साक्षात्कार की एक सुगम विधि प्रदान की है। इसके लिए केवल ध्यान पूर्वक श्रवण करना होता है। हमें भगवद गीता को सुनना होगा, कृष्ण के नामों का जप करना होगा और उनका ध्यान से श्रवण करना होगा। हमें ना तो अपने ज्ञान पर मिथ्या गर्व करना चाहिए, ना ही अपने को बहुत विद्वान समझना चाहिए। हमें कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए कुछ विनम्र तथा आत्मसमर्पणशील होने की आवश्यकता है। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। Thank you. ओके, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो महात्माओं के माध्यम से विद्या, तो किस प्रकार महात्मा जन हमें विद्या प्रदान करते हैं, इसके बारे में प्रभुपाद जी इस अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कैसे भगवान की सेवा में महात्मा जन जो है वो सभी दृष्टि में भगवान को देख पाते हैं, सभी अंगों में भगवान को देख पाते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मा कौन है? तो महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहने वाले लोग हैं। भगवान की जो दैवी प्रकृति है, आसुरी प्रकृति नहीं, दैवी प्रकृति, उसके संरक्षण में रहते हैं वो, और हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, उन्हें कहते हैं महात्मा। तो महात्मा का टाइटल उसी व्यक्ति के लिए है जो भगवान का अनन्य भक्त हो और भगवान को सही रूप से जानता हो, वो सही में महात्मा है। अदरवाइज ये महात्मा कोई ऐसा टाइटल नहीं है जो कोई देशभक्त के लिए या फिर कोई सामाजिक कार्य के लिए ये टाइटल दिया जाता है। पर असली जो महात्मा है, प्रभुपाद जी कहते हैं, एवं भगवान कहते हैं, असली महात्मा वो है जो भगवान के ऊपर आश्रित है, भगवान की दैवी प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। तो महात्मा जानता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और कैसे भगवान सभी चीजों के उद्गम है। महात्मा उसको अच्छे से जानता है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे मनुष्य जीवन के लिए जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, जैसे आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसके लिए वो इतना प्रयासरत नहीं रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप हल होने वाली चीजें हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कैसे वेदांत सूत्र में बताया जाता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ये भौतिक समस्याओं के लिए अथक प्रयास कर भगवान को भूल जाएंगे तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं आए। बेसिकली वी आर एट अ बिग लॉस। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं, पर मनुष्य जीवन की जो उपयोगिता है वो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगा देते हैं। तो अन्य जगह पे उदाहरण आता है कि कैसे, मान लीजिए किसी को खेती करनी है, आप में से कोई खेती बैकग्राउंड से है तो जानते होंगे, खेती करने के लिए हल चलाना है तो हल के लिए आपको बैल लगाने पड़ते हैं, या फिर आजकल के जमाने में ट्रैक्टर आ गया है। पर अगर कोई मर्सिडीज कार है किसी के पास और उसको खेती में इस्तेमाल करता है, तो मर्सिडीज कार का दुरुपयोग कर रहा है वो, क्योंकि है मर्सिडीज कार, और मर्सिडीज कार रोड पे चलने के लिए है, खेती करने के लिए नहीं है। तो उसी प्रकार मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में अगर कोई आहार, निद्रा, भय और मैथुन नहीं लगा हुआ है, इन्हीं समस्याओं को सुलझाने में लगा हुआ है, तो वो उसी प्रकार है जैसे कोई मर्सिडीज कार से खेती करता है या फिर हल चलाने के लिए उसको उपयोग करता है। तो बहुत ही एडवांस्ड बॉडी है मनुष्य जीवन, जो है बहुत ही प्रगत शरीर है, उसको प्रगत वस्तुओं के लिए लगाना चाहिए, भगवान को समझने के लिए लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सुअर को भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन मिल जाता है, उसमें क्या बड़ी बात है। भले सुअर निकृष्ट प्राणी है,
बट उसको भी उसका भोजन मिल जाता है, उसको भी मैथुन जीवन मिल जाता है, उसको भी सुरक्षा मिल जाती है। इस प्रकार वो भी टेंशन में नहीं है। तो क्यों मनुष्य इतना इतना चिंता में है? केवल आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और निद्रा के लिए व्यवस्था करनी है अच्छे से, और सुरक्षा, भय से बचाव करने की जो सुरक्षा करने की व्यवस्था हम बनाते हैं, दिन भर व्यक्ति उसमें लगा रहता है। और मैथुन तो जन्मादि अस्य अतः, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी चीजों से आई मीन से भगवान वो है जिनसे सब कुछ जन्म हुआ है। जन्मा आदि अस्य अतः, भगवान से सभी चीजों का जन्म हुआ है। और उनको समझना ये सही में एक महात्मा उसका जीवन का उद्देश्य भगवान को समझने के लिए होता है। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं महात्मा जन कैसे आचरण करते हैं, महात्मा का आचरण कैसे होना चाहिए। तो हम सबके लिए ये बात है, अगर हमको महात्मा बनना है तो आचरण सीखना पड़ेगा। तो क्या आचरण है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो सुन लीजिए, महात्मा जन क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान का यशोगान करते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रता, और दृढ़ता पूर्वक यतन करते हैं, मतलब दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति करने का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चेष्टा करते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, मुझे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं। नित्य युक्ता उपासते, हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, हमेशा निरंतर। तो ये है असली महात्मा, ये है असली वैष्णव की निशानी। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं हम भी भगत हैं, हम भी वैष्णव हैं। क्या वैष्णव है? हम भी तिलक लगाते हैं, हम भी 5 मिनट भगवान की आरती पूजा करते हैं, हम भी महीना में 1 चक्कर तो मंदिर में हो ही जाते हैं। तो ये वैष्णव की निशानी नहीं है। सततम कीर्तन तमाम बताया गया है, हमेशा। और यतन्तश्च दृढ़व्रता, ऐसा नहीं है कि भक्त कहता है अरे मुश्किलें आ गई तो मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, और मुश्किलें चली जाएंगी तो भक्ति अच्छे से कर लूंगा, ऐसा नहीं। तो यतन्तश्च दृढ़व्रता, वो दृढ़ व्रत हो जाता है, वो डिटरमिन्ड हो जाता है कि कैसे मुश्किलें आ जाए। एक इंग्लिश में कहावत है ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफर गेट्स गोइंग। जब मुश्किलें हो जाती है तो जो टफ व्यक्ति है उसको लगता है कि नहीं मुझे करना है, तो वो और दृढ़ हो जाता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में जाड़े का मौसम है, तो जाड़े के मौसम में प्राय भक्ति का जो प्रोसेस है थोड़ा ढीला पड़ जाता है हमारा। सुबह उठना या फिर जप करना और जब को समय पे पूरा करना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, प्रत्येक के लिए होता है। तो ये मुश्किल समय है, बट अगेन जो दृढ़ व्रत है, जिसने दृढ़ता का व्रत लिया हुआ है, वो बोलेगा चलो ठीक है, प्रॉब्लम है बड़ी है तो क्या प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, मेरे भगवान भी बड़े हैं। और अगर हम सही में डिटरमिन्ड है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सुबह जल्दी उठकर भगवान के नाम का जप करेंगे, ठंडे पानी से स्नान करेंगे। ऑफ कोर्स मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ पर एक दृढ़ व्रत की निशानी है कि वो अपने कार्यों को जारी रखता है, वो समस्याओं से जूझते हुए प्रयास करता है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी कहते हैं डू द नीडफुल। डू द नीडफुल का मतलब है जो आवश्यक है वो करो। ऐसे नहीं कि जाड़े का मौसम है और कोई बोलेगा नहीं मैं गर्म कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं ऐसे ही घूमूंगा, तो ये आवश्यक नहीं है। गर्म पानी इस्तेमाल करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। कंबल में सोना है कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। बट जो भक्ति का जो अभ्यास है, साधना भक्ति, वो करता रहता है, उससे वो चूकता नहीं है। तो ये है एक भक्त की निशानी। इसलिए ना भगवत गीता में सब कुछ दिया हुआ है, भक्ति करना है तो कैसे करना है। कई लोगों की जो डेफिनेशन है भक्ति की वो इसके आसपास भी नहीं आती है, तो इसलिए वो भक्त नहीं है। वो भक्ति करने का एक उनको मनोकल्पना है उनकी कि ये भक्ति है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का यशोगान कैसे कर सकते हैं? भगवान के नाम का कीर्तन करके, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके। और भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता परम भाव अजानन्तो। तो आज ही हमारे भागवतम क्लास में इसके ऊपर चर्चा हो रही थी कि कैसे भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। मंदिर में जो भागवतम कक्षा हो रही है उसमें वो टॉपिक चल रहा है जहां पर भगवान एक असुर के साथ युद्ध कर रहे हैं, शाल्व नाम के। और शाल्व जो है भगवान को मायावी जाल में फंसा देता है।
तो शाल ऐसा एक माया जाल बना देता है कि भगवान को ऐसा दिखाता है कि उनके जो पिता है, भगवान के पिता वासुदेव, उसको शाल ने अपहरण कर लिया है और भगवान के पिता का उसने वध कर दिया है। तो भगवान, हालांकि भगवान खुद है, मतलब कृष्ण है, पर कुछ समय के लिए भगवान एक प्रकार से इमोशंस, भावनाओं में आ जाते हैं और पिता के प्रति थोड़ा सा भावनात्मक हो जाते हैं कि कैसे हो सकता है, मेरे पिता का वध हो गया है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये संभव नहीं है, भगवान कभी माया से प्रभावित नहीं हो सकते, भगवान हमेशा माया के अधीन, माया के ऊपर है, माया उनके अधीन है। पर भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, मानव सदृश लीलाएं करते हैं, ताकि हम भी भगवान के प्रति आकृष्ट हों। देखिए, अगर भगवान लीला नहीं करेंगे तो भक्तों को चर्चा करने के लिए क्या रहेगा, तो इसलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा। तो अवजानन्ति का मतलब जो भगवान को नहीं समझते, उल्टा समझते हैं। तो जानन्ति मतलब जानना, अजानन्ति मतलब ना जानना, और अवजानन्ति मतलब गलत समझना। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा मतलब लोग भगवान को गलत समझते हैं और भगवान को एक साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं। मानुषिम तनुम आश्रिता। तो लोगों को लगता है भगवान भी मनुष्य के रूप में आए हैं, भगवान का मनुष्य का शरीर लेके आए तो हमारे जैसे ही है। भगवान भी भावनाओं में बह जाते हैं, भगवान भी शादी करते हैं, भगवान भी बच्चे पैदा करते हैं, भगवान भी मर जाते हैं। तो लोगों को लगता है भगवान भी हमारी तरह मनुष्य ही है। तो ठीक है, भगवान मानव सदृश, मानव जैसी लीलाएं करते हैं उनके लिए जो ऐसी भावनाएं रखना चाहते हैं भगवान के प्रति। और सही में ऐसे लोगों को क्या कहा गया, मूढ़ा कहा गया है। जो भगवान को मानव समझते हैं वो मूढ़ा है, मूर्ख है। परम भाव अजानन्त, भगवान के वो परम भाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, कि मैं सभी जीवात्माओं का महेश्वर हूँ, सभी मैं परमेश्वर हूँ, इस भाव को नहीं जानते। तो भगवान भले ही कुछ भी लीलाएं करे, भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। तो मूढ़ जन भगवान का उपहास करते हैं और इसलिए वो भगवान के प्रति सही से भाव नहीं रखते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि मृत्यु क्या होती है, जब मृत्यु आती है तो वाक शक्ति बंद हो जाती है। वाक शक्ति, जो बोलने की शक्ति है, वाचा, वो शक्ति बंद हो जाती है। पर वाक शक्ति होने का, वाक शक्ति का होना इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ देने वाली कोई परम सत्ता है, ये शक्ति देने वाली कोई परम सत्ता है, वो है भगवान। प्रभुपाद जी वही समझाते हैं, 99% लोग उन्हें नहीं समझते हैं। परम भाव में जानन्त, उनके जो परम दिव्य भाव है, दिव्य स्वभाव है, उसको नहीं जानते। भगवान को देखने के लिए भी आंखें होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम तो बोल सकते हैं कि हमारे पास आंखें हैं तो हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी वहां पर उदाहरण देते हैं कि भगवान को इन आंखों से नहीं देख सकते, इन चर्म चक्षु से नहीं देखा जा सकता। भगवान को देखने के लिए वो इंद्रियों से परे हैं, वो दिव्य है, इसलिए उनको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। तो मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा, प्रभुपाद जी श्लोक को बताते हैं 9.12। जो मोघाशा है, जो मोहग्रस्त लोग हैं, वो उनको बताया गया है राक्षसिम आसुरिम चैव। वे आसुरी, जो मोहग्रस्त लोग हैं, जो इस प्रकार के कर्मों में लगे हुए हैं, मोहग्रस्त कर्मों में लगे हुए हैं, वो आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वो हमेशा इस प्रकार के विचार रखते हैं और वो मुक्ति की आशा करते हैं। सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन, ये सभी नश्वर हो जाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो मोगाशा का मतलब क्या है, ऐसे नास्तिक लोग जो मनोरथ पे दौड़ते हैं और जिनके मनोरथ हमेशा व्यर्थ हो जाते हैं। तो भागवत में कहता है मनोरथे नासति धावतो बहि, क्योंकि वो जो ऐसे लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं या फिर जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हमेशा सेल्फ मेड एंजॉयमेंट, स्वनिर्मित सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है सुख मतलब ये है, और वो उसी सुख को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो कि उनको मिलता नहीं है और जो उनको संतुष्टि प्रदान नहीं करता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई बैंक में
बचत करके बहुत सारा धन इकट्ठा करता है और ऐसी आशा लगा के रखता है कि उससे उसको संतुष्टि मिलेगी, पर वो उसको संतुष्टि प्रदान नहीं करती है, क्योंकि वो चरम उस संतुष्टि की जो चरम सीमा है उसको नहीं जानता। संतुष्टि की चरम सीमा मतलब असली संतुष्टि भगवान में है, वो उसको नहीं समझता है, और इसलिए केवल जो भौतिक आकर्षण है उसी के प्रति वो आकर्षित होके उसी के माया जाल में फंसा रहता है और हमेशा जीवन में असंतुष्ट या फिर हमेशा प्रयासरत रहता है कि संतुष्टि कब मिलेगी। तो निराशा ही हाथ आती है उसके। भागवत में एक वर्णन आता है एक जगह पे कि किस प्रकार उस श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, पर श्लोक में इस प्रकार बताते हैं कि अगर कोई जीवात्मा जब किसी मुश्किल का, किसी कठिनाई का सामना करता है और उसको कठिनाई को दूर कर देता है, तो उसको लगता है मैं जीवन में अभी सुखी हो गया हूँ। ये भागवतम का वर्णन है कि जीवन का सुख क्या है। भौतिक जीवात्मा, भौतिक रूप से देखा जाए तो जीवन का सुख क्या है? कठिनाई को दूर करना। तो किसी को लगता है कि मेरे पास जॉब है, मेरे पास एक वेल सेटल्ड जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है या फिर जो भी है, मेरे पास मेरा अपना खुद का घर है, मेरे पास अच्छे पत्नी बच्चे हैं और रिश्तेदार है, इतना धन है कि मैं जीवन भर कमा के खा सकता हूँ, तो उसको लगता है कि मैं सुखी हूँ। पर ये सुख की परिभाषा नहीं है, ये तो दुखों से दूर होना है। कुर्वन् दुःख प्रतिकारम सुखवान मन्यते गृही, ये श्लोक है कि वो दुख का प्रतिकार करके अपने आप को सुखी मानता है। हाँ, मुझे कोरोना नहीं हुआ, मैं सुखी हूँ। हाँ, मुझे ये लोन नहीं लेना पड़ा, मैं सुखी हूँ। या फिर मुझे किसी दुख से गुजरना नहीं पड़ा, मेरे हाथ पैर ठीक से काम कर रहे हैं, मैं सुखी हूँ। तो लोगों की सुख की परिभाषा बहुत ही रिलेटिव है। Absence of misery is called as happiness in material world, but actually that's a very, very low platform. The real understanding of happiness is when you come to Krishna consciousness, and when you understand the happiness on the platform of soul, आत्मा के स्तर का जो सुख है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये सुख भी कुछ होता है। वो शारीरिक स्तर के सुख की ही पीछे ललायत है और उसी का पाने के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत में हमको सुदृढ़ रूप से निश्चित रूप से कार्य करना चाहिए, नहीं तो फिर जो भौतिक कार्य है वो तो हमेशा व्यर्थ ही जाएंगे। आप कितना भी सुख पाने का प्रयास कर लीजिए भौतिक जगत में, वो नहीं मिलेगा, भले आप कितने भी सुदृढ़ क्यों ना हो, कितने डिटरमिनेट क्यों ना हो। केवल अगर भौतिक चीजों के लिए डिटर्मिनेशन है हमारा, अच्छे से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और सेविंग करेंगे और फालतू का खर्चा नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, जो भी डिटर्मिनेशन है आपका, पर अगर वो भौतिक चीजों के लिए है तो डिटर्मिनेशन हमेशा फेल हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा दैवी प्रभाव में हैं, हम हमेशा माया द्वारा प्रभावित हैं। हमारे कर्म हमको उस सुख का अनुभव नहीं करने देंगे। इसलिए कृष्ण भावनामृत ही एक आशा है जिससे हम, भले हम भौतिक जगत में भौतिक रूप से हमारे पास कुछ हो ना हो, अगर कृष्ण भावनामृत है तो हम सही रूप से सुखी हैं। मोघ ज्ञान, प्रभुपाद जी कहते हैं, इसका सूचक है कि सांसारिक ज्ञान की प्रक्रिया भ्रमित करने वाली। तो आजकल जो ज्ञान हम लेने का प्रयास करते हैं वो सांसारिक ज्ञान है, वो भ्रमित कर देती है, वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसलिए देखते हैं ना, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना उसको भगवान में अविश्वास होता है। जो जितने पढ़ जाते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, वो उतना क्वेश्चन करते हैं, वेयर इज गॉड, शो मी गॉड, प्रूव मी गॉड। तो भौतिक ज्ञान जो है उनको अंधा बना देता है, भ्रमित कर देता है। उससे अच्छा ज्ञान ना हो और भगवान का भक्त हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, टुडेज मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटीज आर लाइक स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउसेस। आजकल की जो ज्ञानवर्धक जो सोसाइटीज हैं, जहाँ ज्ञान, सो कॉल्ड भौतिक ज्ञान दिया जाता है, वो आध्यात्मिक स्लॉटर हाउस, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कत्ल खाना है। आध्यात्मिकता को खाना जो भी है तो आध्यात्मिकता को मार डालते हो। किसी में अगर कोई इंक्विजिटिवनेस है आध्यात्मिक रूप से, तो आज का मॉडर्न एजुकेशन उसको मार डालता है कि डोंट बी इंक्विजिटिव, थिंक अबाउट मैटर एंड जस्ट वर्क फॉर मैटर ओनली। तो इसलिए मोघ ज्ञान पूरी तरह भ्रमित कर देता है उसको। और प्रभुपाद जी कहते हैं, हाउ वी आर कंट्रोल, यू सी, वी कांट इवन सी द सन when we are not when the sun is not in front of us। अभी जैसे शाम का समय है, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा हमको,
तो हम नहीं बोल सकते कि सूर्य दिखाओ। सूर्य देखने के लिए आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा, सूर्य नहीं दिखेगा अभी। या फिर आप दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाओ जहाँ सूर्य है, सूर्य अभी प्रकट है। तो उसी प्रकार भगवान है, पर भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं है। हम डिमांड नहीं कर सकते कि भगवान को दिखाओ। भगवान को देखने के लिए हमें योग्य बनना होगा, क्वालिफाइड बनना होगा। और वो क्वालिफिकेशन क्या है? तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयान्ति ते। जो लोग तेषाम सतत युक्तान, अगेन पहले भी श्लोक में आपको याद है सततम कीर्तयन्तु माम था, अब यहाँ पर भी भगवान कहते हैं सतत युक्तानां। तो ये श्लोक आपको नोट करने चाहिए, कहाँ भगवान ने सतत सतत बोला हुआ है, मतलब नियर कंटिन्यूअस करना चाहिए भक्ति को। तो सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, उसको भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, उसको भगवान बुद्धि देते हैं। तो बुद्धि भी भगवान किसको देंगे? जो एंडेवर करेगा हमेशा। जो हार मान जाएगा उसको भगवान बुद्धि नहीं देंगे। जो बोलेगा ठीक है माया के प्रभाव में चला जाता हूँ, मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो उसको भगवान बुद्धि नहीं देंगे। भगवान बुद्धि किसको देते हैं? जो एंडेवर कर रहा है, प्रयास कर रहा है, भगवान को दिखाई दे रहा है कि वो प्रयास कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा प्रयास कृपा को आकर्षित करता है। ऐसे नहीं कि हम भगवान की कृपा को कैप्चर कर सकते हैं, मैं इतना महान बन जाऊंगा कि भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी मेरे ऊपर। ये कृपा प्राप्त करने का फॉर्मूला नहीं है। कृपा करने का फॉर्मूला क्या है? हमारा एंडेवर। जितना हम सिंसियरली एंडेवर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, भगवान उतने ही हमारे ऊपर कृपा प्रदान करेंगे। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। और भगवान कैसी बुद्धि देंगे? भौतिक बुद्धि नहीं देंगे, वो बुद्धि देंगे जैसे वो मेरे पास है। तो कई बार थोड़ी देर में भगवान की बुद्धि नॉट नेसेसरी इज फॉर मटेरियल गेन। कोई अगर मटेरियली फेल भी हो, पर भगवान के साइंस में अगर एक्सपर्ट हो तो वो बड़ा माना जाता है, तो भगवान वो बुद्धि देते हैं। प्रभुपाद जी राक्षसी आसुरिम का वर्णन करते हैं कि जो राक्षसी लोग हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो जीवन का लक्ष्य मानते हैं कि जितना आनंद उठाना उठा लो, भोग करो, एंजॉय करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ईट स्लीप एंड बी मेरी। ये राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इसी प्रकार वो न्यू ईयर भी मनाते हैं, सबने न्यू ईयर मनाया होगा। तो राक्षसी और आसुरी तरीका क्या है न्यू ईयर मनाने का? रात को नृत्य डांस करो, यहाँ जाओ वहां जाओ और नशा करो और ये सब करो। ये आसुरी तरीका है। असली तरीका क्या है न्यू ईयर मनाने का? जो न्यू ईयर जो भी आने वाला है हमारा वैदिक न्यू ईयर, तो न्यू ईयर तरीका मनाने का तरीका क्या है? भगवान की भक्ति में बढ़ोतरी हो, हमारी ऐसी संकल्पनाएं हो कि हम भगवान की सेवा में और कैसे बढ़ोतरी करें, भगवान के नाम जप में और कैसे रुचि बढ़े, ये हमारी संकल्पना हो। भगवान की मंगल आरती हम अटेंड करें, ये हमारा उद्देश्य हो। ये असली न्यू ईयर है, अगर हमको उसको सही में न्यू ईयर मनाना है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवतागण भी भगवान का साक्षात्कार करने के लिए जीवन लगा देते थे, फिर भी कभी कभी सफलता हाथ नहीं लगती थी। तो कितने ही बड़े तपस्वी गण हैं कि वहाँ देवता गण है, जरूरी नहीं कि हमेशा सफल हो जाएंगे जब तक कृपा नहीं है भगवान की। तो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए क्या विधि दी है? भगवान के नामों का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और विनम्र भाव से भगवान को समर्पण करना। ये हमारे लिए कृपा को आकर्षित करेगा। Okay, I think from here we'll read. So, okay, Virangna Mataji, you want to read? हरे कृष्णा प्रभु जी मैं अभी बाहर हूँ, ठीक है, मतलब मैं घर बस पहुँच रही हूँ 5 मिनट में। ठीक है ना, बाद में पढ़िए। विजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। इस समय यह संसार राक्षसों द्वारा संचालित हो रहा है। राक्षस नरभक्षी होते हैं और अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए अपने ही पुत्रों तक को खा जाते हैं। अब राक्षसों की इंद्रियों की तुष्टि हेतु अनेकानेक लोगों को कुचलने के लिए साम्राज्य बनाए गए हैं, किंतु उन्हें इसकी अनुभूति नहीं होती कि इस प्रकार उनकी
इंद्रियों की तुष्टि कभी नहीं हो सकती। फिर भी अपनी सनकपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये राक्षस सब कुछ बलि चढ़ा देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके लिए वास्तविक स्थिति को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे भौतिक सभ्यता में बहुत अधिक अनुरक्त रहते हैं। तो फिर कौन इसे समझ सकता है? केवल महात्मा जन, जिनके हृदय विशाल हो चुके हैं, यह समझते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान की और मैं भी भगवान का हूँ। ऐसे महात्मा भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति श्रिता। ईश्वर महान है और महान की सेवा करने में महात्मा का हृदय भी महान हो जाता है। महात्मा किसी राजनीतिक नेता की मोहर नहीं है। वोटों के बल पर किसी पर महात्मा की मोहर नहीं लगती। महात्मा का मानदंड भगवत गीता में दिया हुआ है। महात्मा वह है जिसने भगवान की उच्चतर शक्ति की शरण ले रखी है। निसंदेह सारी शक्तियां भगवान की हैं और वे आध्यात्मिक शक्ति तथा भौतिक शक्ति में कोई अंतर नहीं करते, किंतु बद्ध जीव के लिए भेद है, जो भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति के मध्य तटस्थ रूप में स्थित है। महात्माओं को यह अंतर दिखता है, इसलिए वे आध्यात्मिक शक्ति दैवी प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं। महान की सेवा करने में महात्मा गण भी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति से पहचान बना लेने के कारण महान बन जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म अर्थात आत्मा हूँ। ऐसा नहीं है कि वे अहंकारवश अपने को ईश्वर मानने लगते हैं, अपितु यदि कोई ब्रह्म बन जाता है तो उसे ब्रह्म बनने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। ब्रह्म आत्मा है और ये भौतिक शरीर केवल इसलिए सक्रिय है क्योंकि उनके भीतर ब्रह्म आत्मा, हाँ, उनके भीतर ब्रह्म है। यदि हम भौतिक प्रकृति से संपर्क में होने के बावजूद सक्रिय रहते हैं, तो जब हम भौतिक कलमश से अपने को शुद्ध कर लेते हैं और शुद्ध ब्रह्म के रूप में अपनी उचित पहचान स्थापित कर लेते हैं, तब क्या हम सक्रिय नहीं रह पाते? मैं ब्रह्म हूँ, इस बोध का अर्थ है आत्मिक क्रियाशीलता में लगना, क्योंकि हम आत्मा हैं और पदार्थ से दूषित होने पर भी हमारी क्रियाशीलता प्रदर्शित होती रहती है। ब्रह्म होने का अर्थ शून्य होना नहीं है, अपितु आध्यात्मिक प्रगति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक कार्यकलापों में अपने आप को स्थापित करना है। ब्रह्म होने का अर्थ है भगवान की भक्ति में सेवा करने में पूर्णतया मग्न होना। इस प्रकार महात्मा यह समझता है कि यदि सेवा करनी ही है तो कृष्ण की सेवा की जाए, अन्य किसी को नहीं। इतने दिनों तक हमने अपनी इंद्रियों की सेवा की है, अब हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। थैंक यू माता जी। बढ़िया से सेवा कर हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बढ़िया। सेवा बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम सेवा के लिए ही बने हैं। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो सेवा नहीं करता? यदि हम राष्ट्रपति से पूछे कि आप किसी की सेवा करते हैं, तो हम कहेंगे अपने देश की, क्योंकि कोई भी सेवा विहीन नहीं है। हम सेवा बंद नहीं कर सकते, किंतु हमें अपनी सेवा को माया की ओर उन्मुख ना करके वास्तविकता की ओर मोड़ लेना होता है। जब ऐसा कर लिया जाता तो
हम महात्मा बन जाते हैं। भगवान के यशोगान के निरंतर कीर्तन कीर्तनीयता की प्रतिक्रिया महात्मा बनने की शुरुआत है। इस प्रतिक्रिया को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सरल बना दिया है। जिन्होंने मानवता को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन प्रदान किया है। भक्तिमय सेवा की 9 विभिन्न विधियां हैं जिनमें से श्रवणम तथा कीर्तनम अथवा सुनना और नाम कीर्तन करना मुख्य है। कीर्तनम का वास्तविक अर्थ है वर्णन करना। हम संगीत, शब्द, चित्र आदि से वर्णन कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम का साथी है, क्योंकि यदि हम सुनेंगे नहीं तो वर्णन कैसे करेंगे। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। हमें जो करना है वह इतना ही है कि प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर उसको सही दोहराना। पूरा काल में शिष्य गुरु के वेदों का श्रवण करता था। फलांतः सारे वेद श्रुति कहलाएंगे, जिसका अर्थ है वह जो सुना गया हो। उदाहरणार्थ भगवत गीता में अर्जुन ने युद्ध स्थल में श्री कृष्ण से सुनते हुए पाते हैं। वह वेदांत दर्शन का अध्ययन नहीं कर रहे थे। हम किसी भी स्थान में, यहाँ तक कि युद्ध स्थल में भी परम अधिकारी से सुन सकते हैं। ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सृजित नहीं किया जाता। कुछ अधिकारी से सुन सकते हैं, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सृजित नहीं किया जाता। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं उनसे क्यों सुनूं, मैं अपने आप सोच सकता हूँ, मैं कुछ नया निर्मित कर सकता हूँ। यह ज्ञान के अवतरण की विधि नहीं है। ज्ञान की आरोही विधि के द्वारा मनुष्य अपने प्रयास से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है, किंतु ज्ञान की आरोही विधि से मनुष्य किसी उत्तम स्रोत से ज्ञान प्राप्त करता है। वैदिक परंपरा में शिष्य को गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में एवं परंपरा प्रातःमहम् इहं राजस्य विदुहा। आत्मसमर्पण करने, श्रवण करने में इतनी शक्ति होती है कि अधिकारी स्रोतों से केवल श्रवण करके हम नितांतः परिपूर्ण बन सकते हैं। आत्मसमर्पण करने से हम अपनी अपूर्णताओं से परिचित हो लेते हैं। जब हम बद्ध स्थिति में होते हैं, हम में 4 प्रकार की अपूर्णताएं पाई जाती है। त्रुटियां करना, मोहग्रस्त होना, इंद्रियों का पूर्ण होना तथा धोखा देना अवश्य भावी है। अतः अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों तथा अनुभव के बल पर परम सत्य को समझने का प्रयास करना व्यर्थ है। हमें कृष्ण से किसी ऐसे प्रतिनिधि से श्रवण करना चाहिए जो कृष्ण का भक्त हो। कृष्ण ने अर्जुन को अपना प्रतिनिधि बनाया, क्योंकि अर्जुन उनके भक्त थे। पतो भक्ति सकाचित। भगवत गीता 4.3। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। भगवान का भक्त बने बिना कोई उनका प्रतिनिधि नहीं हो सकता। चूंकि हम भगवान के ही अंश हैं, फलतः हमारे गुण उन्हीं के समान हैं। अतः यदि हम अपने इन गुणों का अध्ययन करें तो हम भगवान के विषय में कुछ सीख लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान के विषय में कुछ सीख लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान के गुणों के परिमाण को समझते हैं। आत्म साक्षात्कार की ये विधि भगवान को समझने की विधियों में से एक है, किंतु हम किसी भी दशा में यह उपदेश नहीं दे सकते कि
मैं भगवान हूँ। भगवान की शक्तियों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखे बिना हम भगवान होने का दावा नहीं कर सकते। जहाँ तक कृष्ण की बात है, उन्होंने अपनी अतुल शक्ति का प्रदर्शन करके तथा अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर सिद्ध कर दिया था कि वे भगवान हैं। कृष्ण ने अपना ये महाविकराल रूप इसलिए प्रदर्शित किया था कि लोग अपने को भगवान कहने का दावा करने में निरुत्साहित हो जाएं। स्वयं को भगवान घोषित करने वाले व्यक्तियों द्वारा हमें मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए। हमें अर्जुन का अनुसरण करते हुए किसी को भगवान स्वीकार करने के पूर्व उससे विराट स्वरूप प्रदर्शित करने का अनुरोध करना चाहिए कि केवल एक मूर्ख ही दूसरे मूर्ख को भगवान के रूप में स्वीकार होगा। ना तो कोई भगवान के समान हो सकता है और न ही उनसे बढ़कर। यहाँ तक कि ब्रह्म तथा शिव जैसे सर्वोच्च देवता भी उनके अधीन हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। ध्यान या अन्य किसी विधि से भगवान बनने का प्रयास करने के बजाय हमें चाहिए कि हम भगवान के विषय में विनम्रता पूर्वक श्रवण करें और भगवान को तथा उनके साथ अपने संबंध को समझने का प्रयास करें। भगवान का प्रतिनिधि या भगवान का अवतार अपने ईश्वर होने के बारे में कभी दावा नहीं करते, अपितु भगवान का दास होने का दावा करते हैं। प्रामाणिक प्रतिनिधि को यही लक्षण है। हमें प्रामाणिक स्रोतों से भगवान के विषय में जो भी ज्ञान मिलता है उसका वर्णन किया जा सकता है और इससे हमें आध्यात्मिक प्रगति करने में सहायता मिलेगी। ऐसा वर्णन कीर्तन कहलाता है। हम जो भी सुनते हैं यदि उसको दोहराएं तो हमारा ज्ञान सुस्थिर हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम की विधि से हम भवबंधन से छूट सकते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस युग में यज्ञ चिंतन या योग संपन्न कर पाना असंभव है। हमारे लिए प्रामाणिक स्रोतों से विनम्रता पूर्वक श्रवण करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता खुला नहीं है। यही विधि है जिससे महात्माओं ने परम गोपनीय ज्ञान प्राप्त किया है। इसी विधि से अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह ज्ञान प्राप्त किया और इसी विधि से हमें अर्जुन से चली आ रही शिष्य परंपरा से इसे ग्रहण करना होगा। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। The chapter ends here. तो हाँ, हम यहाँ थे। तो बेसिकली प्रभुपाद जी फिर बाद में बता रहे हैं कि कैसे आज इस समय ये जो संसार है प्रभुपाद जी कह रहे हैं राक्षसों द्वारा संचालित हो रहा है। प्रभुपाद जी थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं यहाँ पर। तो राक्षसों का मतलब क्या है? नरभक्षी। तो नरभक्षी मतलब जो इवन मानव को खा जाते हैं। तो कम से कम मानव को तो नहीं बट पशुओं को और अन्य प्राणियों को खाया जा रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि राक्षस सदृश समाज है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम दूसरों को दुख पहुंचा सकते हैं। ये राक्षस है या फिर ये राक्षसी स्वभाव है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं महात्मा जन इनके हृदय इतने विशाल होते हैं कि वो ये समझ सकते हैं कि भगवान प्रत्येक वस्तु भगवान की है और मैं भी भगवान का हूं। सब कुछ भगवान का है, ये समझना केवल महात्मा जन के विषय संभव है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता। अगेन उसी श्लोक को प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि भगवान महान है और उस महान की सेवा करना ये महात्मा का हृदय महान हो जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो महात्मा का मानदंड ये क्या है? भगवद गीता में दिया हुआ है। महात्मा वो है जिसने भगवान की उच्चतर शक्ति की शरण ले रखी है। दैवीम प्रकृति, तो भगवान की दिव्य स्वरूप जो शक्ति है उसके आश्रय में वो है। तो महात्मा गण भगवान की जो भौतिक शक्ति है, मटेरियल एनर्जी, उसका आश्रय नहीं लेते हैं। भगवान की दैविक शक्ति आश्रय लेते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान की भक्ति का आश्रय लेते हैं, भगवान की सेवा का आश्रय लेते हैं। ये भगवान की दैवी शक्तियां हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि, कोई कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो हाँ, अहंकार में हम बोल सकते हैं कि हम ब्रह्म है और हम परम ब्रह्म है। तो ये कहना गलत है। अहम ब्रह्मास्मि सही है कि हम ब्रह्म है, पर अपने आप को अगर हम ईश्वर समझे, परम ब्रह्म, वो गलत है। प्रभुपाद जी बार बार इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कई किताबों में, कई अध्यायों में प्रभुपाद जी इस विषय पे चर्चा करते हैं
क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है लोगों में। हालांकि ऐसे कोई बोलता नहीं है तुरंत, मुंह पे नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूँ। विदेशों में तो लोग ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं हम भगवान है, पर एटलीस्ट भारत में मुंह पे तो नहीं बोलेंगे, पर ये मानते जरूर है कि हम भगवान है, या फिर हम मुक्ति के बाद भगवान बन जाएंगे। ऐसे मानने वाले लोग बहुत हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बार बार इस तथ्य से इस गलत भावना का खंडन करते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे क्या, या फिर हम भी इतने महान बन जाएंगे, भगवान सदृश हम बन जाएंगे। नहीं, हम भगवान के दास हैं, हमेशा ही भगवान के दास रहेंगे, भले वो इस दुनिया में हो या भगवत धाम में हो, कहीं भी हो, भगवान के दास ही है। तो मैं ब्रह्म हूँ, इसका आध्यात्मिक बोध है कि मैं भगवान का दास हूँ, और क्रियाशील हो जाना, भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा क्रियाशील होकर की जाती है, ना कि निष्क्रिय होकर। मैं भगवान का दास हूँ तो क्या बैठा रहूं? नहीं, भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भी डिवोटी हूँ, तो मैं डिवोटी हूँ तो मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूँ, ये हमको पूछना चाहिए। तो ब्रह्म का अर्थ है शून्य नहीं, ब्रह्म का अर्थ है एक्टिव इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो लोगों को लगता है भौतिक जगत में जो एक्टिव है तो वो तो है, और जब भगवान से जुड़ जाता है तो इनएक्टिव हो जाता है, मतलब भौतिक जगत के लिए कार्य नहीं करता है। तो ये सही है कि जब वो कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो भौतिक चीजों के लिए कार्य नहीं करता है। बट इसका मतलब नहीं कि कार्य करना छोड़ देता है, वो आध्यात्मिक चीज के लिए कार्य करता है। तो भले ही वो वही कार्य कर रहा है जो भौतिक लोग कार्य कर रहे हैं, सेम एक्टिविटीज कर रहा है, पर उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होता है, इसलिए वो कृष्ण कॉन्शियस है। कई बार लोग सोचते हैं अरे तुम में और हमें फर्क क्या है, आप भी यही जॉब करते हो, हम भी यही जॉब करते हैं, आप भी यही खाना पीना खाते हो, हम भी यही खाना पीना खाते हैं, या फिर आप भी ऐसे ही, आपका शरीर भी ऐसे ही बूढ़ा होने वाला है, मरने वाला है, आपके शरीर में भी व्याधियां हैं, हमारे शरीर में भी व्याधियां हैं, मृत्यु होने वाली है। आप में और हमें अंतर क्या है? तो अंतर बहुत बड़ा है, चेतना का अंतर है। तो भले ही सेम जॉब कर रहा है, सेम जगह पर कार्य कर रहे हैं, या फिर सेम खाना खाने ऐसे लग रहा है कि सेम भोजन खा रहे हैं, पर क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है, उसकी चेतना कृष्ण की सेवा की है, वो भोग के लिए नहीं कर रहा है, वो सेवा के लिए कर रहा है। और दिस मेक्स अ गल्फ ऑफ डिफरेंस। ये पूरा जमीन आसमान का अंतर बना देता है कि जो स्वतः के लिए कार्य कर रहा है, भले वो वही कार्य कर रहा हो, पर वो कर्म बंधन में फंस रहा है, और जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, भले वो वही कार्य कर रहा हो और भगवान के लिए कर रहा है, तो वो कर्म बंधन से छूट रहा है। तो पुराने जमाने में जो कैसेट होती थी, आपने देखा होगा, मैं जब छोटा था तब बहुत सारे वो कैसेट हम खेलते थे और उसको रिकॉर्डिंग करते थे। तो कैसेट जब वो चलती थी तो उसमें दो साइड होते थे, साइड ए और साइड बी। तो एक साइड जब चलती थी तो उसका वाइंड होता था, और जो रील है वो गोल 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 उसके ऊपर जमा होती थी, और दूसरी साइड की जो रील है वो कम हो जाती थी। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति कर्म कर रहे हैं, और अगर वो कर्म कृष्ण कॉन्शियस कर्म है, तो उसकी जो साइड है वो अनवाइंड हो रही है, और उसका जो रील है वो खत्म हो रहा है। और जो व्यक्ति कार्य कर रहा है पर स्वतः के लिए कार्य कर रहा है, खुद के भोग के लिए कर रहा है, उसका जो साइड है वो रील वाइंड अप हो रही है, मतलब उसका कर्म बढ़ते जा रहा है ऐसे। तो इसलिए ना उसको कार्यशील होना ही पड़ेगा, निष्क्रिय नहीं हो सकते हम। भगवान की भक्ति में ऐसे नहीं कि चलो भगवान का ज्ञान ले लिया, अब बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं, शांति शांति शांति, ऐसे नहीं हो सकता है। हमको कार्य करना ही पड़ेगा। तो कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए। अर्जुन ने भी भगवत गीता सुनने के बाद कार्य किया, युद्ध किया, कृष्ण के लिए किया। तो कई लोगों को लगता है कि भगवान से जुड़ने के बाद हम कार्य करना छोड़ देंगे क्या, हमारी इतनी विरक्ति हो जाएगी, हम घरदार छोड़ देंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। भगवान से जुड़ने के बाद उल्टा आपके जो कार्य है वो और अच्छे से करेंगे, कृष्ण के लिए करेंगे, और वही सही व्यक्ति है। तो भगवान की सेवा करना हमारे लिए आवश्यक है, कार्य करना ही है। तो सेवा कैसे करनी है? प्रभुपाद जी बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और नवदा भक्ति पालन करनी है। तो 9 अलग अलग विधियां हैं, जिसमें श्रवणम कीर्तनम सबसे मेन है। तो प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, श्रवणम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रवण नहीं करेंगे तो कीर्तन नहीं कर पाएंगे। कीर्तन करना मतलब भगवान का यशोगान करना। तो कीर्तन मतलब केवल हरे कृष्ण महामंत्र को सुर में गाना, यही कीर्तन नहीं है। जब आप प्रचार करते हैं वो भी कीर्तन है, कृष्ण के बारे में किसी को बताते हैं, दैट्स ऑल्सो कीर्तन। या फिर आप कुछ कार्य कर रहे हैं,
बिना बोले, मतलब मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हैं पर आपको सेवा कर रहे हैं, एक प्रकार से वो भी कीर्तन है। क्यों? क्योंकि आप अपने उदाहरण से लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो कीर्तन के बहुत अलग अलग श्रेणियां हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक श्रवण नहीं होगा तब तक कीर्तन नहीं होगा। कई बार हम नाम जप करते हैं, 16 माला जप करते भी हैं, पर हमारा श्रवणम कीर्तनम नहीं होता है, हम लेक्चर नहीं सुनते रेगुलरली, और हम प्रचार करते नहीं है, बोलते नहीं है किसी से भगवान के बारे में। तो आप देखिए, अगर श्रवण नहीं होगा ना तो हमारा नाम जप भी एक प्रकार से फेल हो जाएगा। नाम जप में इतनी जो दृढ़ता है, या फिर जो नाम जप में जो भाव होना चाहिए भगवान को स्मरण करने का, भगवान का नाम सुनने का, वो चला जाएगा। इसलिए कीर्तन, आई मीन टू से सॉरी, श्रवण करना बहुत आवश्यक है, भगवान के बारे में सुनना बहुत आवश्यक है। इसलिए श्रवण मतलब एक तो लेक्चर सुने, या फिर प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना भी श्रवणम है। प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी ग्रंथ मतलब क्या? प्रभुपाद जी की वाणी है, तो हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं, मतलब प्रभुपाद जी के द्वारा सुन रहे हैं, तो वो भी श्रवणम है। तो श्रवणम हमारे जीवन में एक लाइफलाइन है हमारी जो हमको आध्यात्मिक जीवन में बचा के रखेगा। केवल माला जप करने से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं होगी। हालांकि हरिनाम सब कुछ है, मैं मानता हूँ, चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम दिया है, पर हरिनाम में वो चेतना लाने के लिए हमको श्रवणम बहुत आवश्यक है। राधेश्याम प्रभु एक उदाहरण देते हैं कि जैसे बंदूक में गोली है, तो बंदूक में अगर गोली है तो आप बंदूक चलाओगे तो वही आवाज आएगी, और वो गोली बंदूक से निकलकर किसी को मार सकती है, किसी का जीवन ले सकती है। पर जब बंदूक में गोली नहीं है तो भले बंदूक चलाओ तो टर टर आवाज तो आती है बंदूक से, पर वो कुछ काम का नहीं है वो खाली बंदूक बज रही है। तो उसी प्रकार जब हमारा नाम जब होता है, उसमें अगर कॉन्शियसनेस है, चेतना है, तो वो भरी हुई बंदूक की तरह, लोडेड बंदूक, जिसमें इफेक्ट होता है, जिसमें सही में माया देवी को गोली लगेगी तो माया देवी हार जाएगी। तो जब हम श्रवणम नहीं करते हैं तो हमारी चेतना नहीं होती है, तो चेतना नहीं होती, फिर हम जब नाम जब करते भी हैं, चैंटिंग करते भी हैं, तो वो खाली बंदूक की तरह है, खाली मुंह से आवाज निकल रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुंह से आवाज तो निकल रहा है और हमारा मन कहीं और ही भटक रहा है। हमारे मन में इतने सारे विचार आएंगे, भटकता रहेगा, नींद आएगी वगैरह वगैरह। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा श्रवणम ठीक से नहीं हो रहा है, हम ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं कर रहे हैं, चेतना हमारी ठीक से विकसित नहीं हो रही है। इसे प्रभुपाद जी यहाँ पर जोर देते हैं, श्रवण बहुत आवश्यक है। पुरातन काल में शिष्य श्रवण करते थे, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। तो भगवत गीता भी श्रवण की गई है अर्जुन द्वारा, तो हमें श्रवण करना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों से श्रवण करना चाहिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने चाहिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। तो प्रभुपाद जी अंत में बताते हैं कि भगवान की भक्त बनने में कोई प्रतिनिधि उनका कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता। भगवान का भक्त बना बिना कोई उनका प्रतिनिधि बन नहीं सकता। बिना भगवान का भक्त बने कोई नहीं कह सकता कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, मैं उनके बिहाफ पे बोल रहा हूँ। नहीं, हमें भक्त बनना पड़ेगा, तभी हम भगवान के बिहाफ पे बोल सकते हैं। तो गीता पे बोलने का अधिकार उसी को है जो भगवान का भक्त है। तो इस प्रकार लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का प्रतिनिधि या भगवान का अवतार अपने ईश्वर होने के बारे में भी कभी दावा नहीं करता, भगवान का दास होने का दावा करता है। हमेशा वो भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है। ये भगवान का प्रतिनिधि है और वो सही में महात्मा है, उसको कहते हैं महात्मा। तो हमें प्रामाणिक सूत्रों से भगवान के बारे में ज्ञान लेना चाहिए, ऐसे महात्माओं को समर्पण करना चाहिए। जो महात्मा लोग हैं उनके संरक्षण में रह के, उनके मार्गदर्शन में रह के भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, और हमारा साधना भक्ति का अभ्यास ठीक रहेगा तो हम भी एक दिन महात्मा के स्तर तक पहुंच सकते हैं और गुरु शिष्य परंपरा में भगवान का प्रतिनिधि बन सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आई थिंक ये चैप्टर हम यहाँ पे एंड करेंगे। तो कोई कमेंट है किसी का या फिर कुछ प्रश्न है आज के हमारे रीडिंग से? Yes, Prabhuji, I want to ask a question.
how do we know that? What are the indications which will tell us that we are moving in the right direction in our bhakti? Because I find that so many pious people are there who are totally living a very sanctified life. Yet in their life, you see that they have some physical problem, some other problem. So if a person who's actually practicing a pious life, yet they can face so many problems, how do I know as a person who has just started practicing whether I am moving in the right direction? Okay, good question, Madhuri. Thank you. Actually, भक्ति एक साइंस है। माधुरी का प्रश्न है कि हम कैसे समझें हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और हम सही दिशा में आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो भक्ति एक साइंस है, विज्ञान है, और जैसे विज्ञान में स्टेप्स होते हैं कि किस स्टेप पे क्या रिजल्ट आना चाहिए ताकि आप उसका सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो पता चलता है। तो तरह भक्ति का भी साइंस है और भक्ति के साइंस को हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छे से सिखाया है। विशेष करके जो रूप गोस्वामी हैं, उन्होंने नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, इन 2 ग्रंथों के माध्यम से भक्ति का साइंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप जो पूछ रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, उसके बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है कि कैसे भक्ति की जो स्टेजेस हैं उसमें हम कहाँ जा रहे हैं वो पता चलता है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड? आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये एक्सपेक्टेड है ये प्रोसेस। तो अगर हम सही में भक्ति में आगे जा रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारी श्रद्धा बढ़ गई है, आदो श्रद्धा। फिर आगे धीरे धीरे जो हमारा भजन क्रिया शुरू हो जाती है, तो भजन क्रिया भी हमारी स्थिर हो जाती है। मतलब वी डोंट हैव टू थिंक दैट आई हैव टू चैंट 60 राउंड्स और नॉट, वी एनीवे डू इट। उसमें एक स्थिरता आ जाती है। एंड देन कम्स साधु संग, सॉरी श्रद्धा के बाद साधु संग आता है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और फिर आता है भजन क्रिया, फिर आता है अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति इज अ स्टेज वेयर वन अनर्थास गेट क्लियर ऑफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। तो टिल अनर्थ निवृत्ति इट इज लाइक क्लाइंबिंग अप अ माउंटेन, एक पहाड़ पे चढ़ना है। तो अनर्थ निवृत्ति तक वैसा है कि पहाड़ पे चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद जब निष्ठा आती है, एक निष्ठ, मतलब वो एक निष्ठ हो जाता है उस पर्पस के लिए, he becomes stable. So that is like climbing down a mountain, पहाड़ से उतरना। भक्ति बहुत आसान हो जाती है। तो हम कैसे समझे हम सही दिशा में जा रहे कि नहीं जा रहे? We should understand कि हमारे अनर्थास क्लियर हो रहे हैं। एटलीस्ट हमें we are able to identify, हम समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या अनर्थ हैं, और उन अनर्थों से लड़ने की शक्ति हमको भक्ति के अभ्यास से मिलेगी। So step by step we come to know if my anger is getting reduced, if my lust or pride getting reduced, my greed is getting reduced. So these are main जो अनर्थ हैं वो हमारे कम हो रहे हैं। हमारी साधना में रुचि बढ़ रही है, हमारी श्रवणम में रुचि बढ़ रही है, श्रवणम करना अच्छा लगता है, भक्तों का संग करना अच्छा लगता है, सेवा करना अच्छा लगता है। इट्स अ प्रोग्रेसिव साइन, दीज आर ऑल प्रोग्रेसिव साइंस। एंड दास भाव में रहना हम प्रेफर करते हैं। तो ये सब प्रोग्रेसिव साइंस है अनर्थ निवृत्ति तक। उसके बाद फिर निष्ठा आती है, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म आ जाता है, फिर टेस्ट आ जाता है, और देन इवेंचुअली henceforth जो आगे की स्टेजेस है वो आती है। तो दिस इज हाउ वी क्रॉस चेक आवरसेल्फ कि क्या मेन थिंग हमारे जीवन में क्या है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट अनर्थास। मेन थिंग इज क्या मेरी साधना में रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना या फिर लेक्चर सुनना, वरिष्ठ भक्तों के लेक्चर सुनना, इसमें मेरी रुचि बढ़नी चाहिए। चैंटिंग में मेरे एफर्ट्स बढ़ने चाहिए। वी शुड ऑलवेज क्रॉस चेक कि हमारा जब कैसे हो रहा है। जैसे प्रेमानंद प्रभु की क्लास में बता रहे थे कि टाइम टू टाइम वी शुड इंट्रोस्पेक्ट कि कैसे हो रहा है। पिछले एकादशी में या फिर पिछले महीने में या फिर पिछले 6 महीनों में मेरे जब का क्या क्वालिटी था, आज क्या है, कितना नाम मैं हरि नाम सुन पा रही हूँ। तो ये क्रॉस चेक हमको, इंट्रोस्पेक्शन हमको करना चाहिए। दैट शोज दैट if we are progressing ahead, that means we are on the right direction. अगर हमारी नाम जप में रुचि कम हो रही है, चैंटिंग में हमारा ध्यान भटक रहा है, that means कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं। एंड ऑलवेज जो बेसिक साधना है उसके ऊपर जब हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब देखिए लाइफ में डिस्टर्बेंस हो जाता है, कभी अनर्थ जब हावी हो जाते हैं। क्यों हावी हो जाते हैं? कि हम बेसिक साधना पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कभी कभी। मेनली बेसिक साधना इज चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग।
एंड एसोसिएशन, ये हमारी बेसिक साधना है। इसके ऊपर अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए देन वी फेस सम इश्यूज इन स्पिरिचुअल लाइफ आल्सो। डिवोटीज बोलते हैं इवन आफ्टर 10-15 years डिवोटीज फील कि टेस्ट नहीं आ रहा है, और जब करने का कर तो रहे हैं औपचारिक रूप से पर मन नहीं करता है, या फिर भक्तों के संग में जाने का मन नहीं करता है, अकेले रह के करने का मन करता है, तो ये अच्छी साइन नहीं है। दैट शोज दैट वी आर डूइंग सम मिस्टेक समवेयर। सो दैट इज हाउ अगेन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उपदेशामृत, हाँ उपदेशामृत है, उसमें जो पहले के 4 श्लोक है उसको हम पढ़ सकते हैं, और पहले 4 श्लोकों में जो बातें दी गई है वो हमसे हो रही कि नहीं हो रही है, दैट वी कैन सी। Radhesham Prabhu says this is the check we should do as a devotee, we should check ourselves with these 4 things। पहले श्लोक में आता है 6 वेगों के बारे में, दूसरे श्लोक में आता है 6 things which are favorable, जो 6 अनुकूल चीजें हैं भक्ति के लिए, तीसरे में आता है जो 6 प्रतिकूल चीजें हैं भक्ति के लिए, चौथे में आता है भक्तों का संग कैसे करना चाहिए। तो पहले 4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के, उससे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हम सही में भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। Okay. Yes, I suppose so, Prabhuji. But वही होता है ना कि one feels that a certain period of time you are progressing, and then a plateau comes where you feel that you are in the valley, and then one starts progressing. So one wonders whether you are born back and then you have progressed further, or you are progressing from a level further up. So that somebody has to guide and tell us where. That's true. Vision from where we are moving ahead. That's true. That's why Prabhupada said, bottom up. True. That's why Prabhupada says that we need the guidance of a Mahatma, or who is a advanced soul. We need to seek guidance from them. That what is the qualification, how to progress. So when we hear lectures, especially from senior Prabhupada disciples or Srila Prabhupada himself, we come to know about these aspects. And when we meet them personally, sometimes we get a chance to meet them personally, we can ask them also. So that can be done. Okay. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Somesh Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू। प्रभु जी ये चैप्टर के आखिरी में एक वाक्य था कि हमें इस आत्मचर्या ही शिष्य परंपरा को समथिंग आगे बढ़ाना है, ऐसे कुछ वाक्य था, ग्रहण करना है, ग्रहण करना है। तो प्रभु जी ये शिष्य परंपरा, ये वर्ड आई एम हियरिंग फॉर फर्स्ट टाइम, सो इज इट समथिंग एग्जिस्टेंट और इट इज बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा only, Prabhupada saying. Okay, but Prabhu ji, Arjun is not a part of that succession, right? वो जो परंपरा जो हो रही थी of नहीं, तो प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन की परंपरा में आना है। प्रभुपाद, I'll read the line. प्रभुपाद कह रहे हैं इसी विधि से अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये ज्ञान प्राप्त किया, और इसी विधि से हमें अर्जुन से चली आ रही शिष्य परंपरा से इसे ग्रहण करना होगा। तो प्रभुपाद मीन्स टू से कि जैसे जिस विधि से अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त किया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, एक सरेंडर इनटू अ स्पिरिचुअल मास्टर एंड इंक्वायर फ्रॉम हिम। तो जैसे अर्जुन ने भी ज्ञान प्राप्त किया, तो हम भी अर्जुन से चली आ रही शिष्य परंपरा, मतलब अर्जुन ने इसको एक प्रकार से रीइंस्टेट किया। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना कि ये परंपरा लॉस्ट हो गई थी, अब मैं तुमको वापस सिखा रहा हूँ ये ज्ञान। तो इन वन सेंस, of course Arjuna is not in our Guru Shishya parampara, but in one sense Prabhupada is Lord is establishing a parampara from him, Rajarshi wali। तो अर्जुन से of course परीक्षित महाराज को ज्ञान मिला फिर, and eventually so forth। But Prabhupada is talking about the principle, कि ये principle है, गुरु को समर्पण करना, गुरु से ज्ञान लेना। गुरु शिष्य परंपरा is very important. We can't get knowledge on our own. Yes प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हमारा सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।